दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तो माखी हाथ। काम अच्छा होता है, सरकारी आदमी काम नहीं करता। चलो भाई आगे। लेकिन जो सरकार ने मिनिमम वेजेस बना रखी है, न्यूनतम वेतन है, कम से कम सरकार का खास बात नहीं कर रही थी। लोगों को एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो उस पर मैंने लिखा है सेल्फ शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उस पर उनको मजबूत बनाने के लिए हमारे बालिकाएं हैं तो उनको गुरु बनाने की शिक्षा अनिवार्य की जाए शुरू से ही। एक विषय के रूप में अगर अनिवार्य कर दी जाती है तो हमारे बच्चे मजबूत तो बनेंगे ही और मानसिक तंदुरुस्ती होगी। तो ये जो है मैंने इसलिए सुझाव दिया है और बाकी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आपका फोन सर पहले ही ऐड हो गया है आपका सुझाव, लेकिन इसी क्रम में नहीं वो मनीषा बहन जी बहुत पहले बोल चुकी है सर। मैं इसी क्रम में MP सिंह सर कृपया अपने विचार जो आपने कल हमारे 22 पॉइंट हैं तो MP सिंह साहब ने उसको समराइज करके 5 पॉइंट में तब्दील किया है तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो कृपया समय का ध्यान रखते हुए वो इसको बताएंगे प्लीज़। धन्यवाद। लाइव में इतना तो चलता है। अरे नहीं तो मंच संचालक वहाँ जाएगा बुलाने के लिए। समस्त आगे हमारे साथियों का सम्मान करते हुए ये जो 22 सूत्रीय जो कार्यक्रम है 2 दिन से इस पर चर्चा हुई, एक लंबा डिस्कस हुआ। कोई भी जब लंबा प्लान होता है लाइट तो जब किसको सपोर्ट किया जाता है, किसी को या दिया जाता है तो वो सभी को नहीं पड़ता है, तो उसको कंपाइल करना होता है। अंधेरा आ रहा है। तो मैंने 22 सूत्रीय मांगों को कंपाइल करके 5 सूत्रीय मांगों में कन्वर्ट किया है। वो 5 सूत्रीय जो मांगों में मैंने इसको कंपाइल किया है वो इस तरीके से है कि एक बिंदु को या एक डिमांड को एक तरीके से कहा जाए। जैसे रिजर्वेशन की बात आती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन राइट टू रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि एक रिजर्वेशन एक्ट बनाया जाए। उस रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत संविधान के अनुरूप निजीकरण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्राइवेटाइजेशन वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो निजीकरण पर रोक लगा करके आबादी के अनुसार SC, ST एंड OBC को प्रत्येक विभाग में प्रत्येक क्षेत्र पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। केंद्र राज्य स्तर पर केंद्र और राज्य को कैडर मान करके उच्च पदों पर जैसे कुलपति, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल आदि पदों पर भर्ती की जाए, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण निहित हो। ये रिजर्वेशन की एक मांग कंप्लीट हुई। सेकंड है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करके इस देश में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाए और वो इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बना करके देश में बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा। और इसके साथ ST, ST, OBC जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको शिक्षा फ्री की जाए, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। उसको गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए शिक्षा देने के लिए, क्योंकि एक संशोधन के
होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका समराइजेशन बहुत अच्छा था। हेलो, जो समराइजेशन किया है सर ने बहुत अच्छा किया है। इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो बोलना चाहता हूँ। उसके बाद उस पर भी आप लोग विचार दे सकते हैं, क्योंकि लगभग सब हो चुका है। इसमें जो लास्ट वाला 22वां पॉइंट है, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है और बोलना चाहिए सबको, इसमें सोचना चाहिए। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सफाई के कार्य को टेक्निकल कार्य घोषित किया जाए तथा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को टेक्निकल पे ग्रेड किया जाए। सफाई के कार्य को ठेकेदारी प्रथा से बाहर किया जाए। जो भी सफाई कर्मचारी 240 दिनों से ठेकेदारी प्रथा या अन्य किसी भी रूप में कच्चे अस्थायी सफाई कर्मचारी के पदों पर कार्यरत हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को अविलंब स्थायी किया जाए। केंद्र सरकार भी कानून का स्वयं भी पालन करे तथा राज्य सरकारों, निगमों इत्यादि को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य करे। इस पे आप विचार दें प्लीज। इस 22 पॉइंट में जो पर्चे के नीचे ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो जिनका बहुत लंबा विचार हो वो ईमेल एड्रेस पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू सर, आप आइए। यही रहा करो, आप मत जाया करो आगे। ये मन संचालक का काम नहीं है कि बार बार उधर जाएगा। सभी को नमो सर, बुद्धाय, थोड़ा घूम जाइए, जय भीम, थोड़ा घूम जाइए। जय गुरुदास। सर ऐसे हो जाइए थोड़ा सा प्लीज, फ्रंट फेस रहिए उधर ही, घूम इधर जाइए। इधर। सबसे पहले तो मैं संयोजक को नमन करता हूँ, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफार्म दलित समाज के लिए डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा आप सभी भाग्यशाली हैं भीम संसद में जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया प्लेटफार्म जिसकी दलित समाज को पूरी जरूरत है। वक्ता कल से लगे हुए बोल रहे हैं, मैं कह रहा था सर थोड़ा डायरेक्शन सबने चेंज अपना कर लेंगे। विचार रखा, होता भी ऐसे ही है। हर वक्ता अपने हिसाब से बोलता है, अपनी बात रखता है। सब ठीक रहा। जिस बात का पता है मैं आपको बता दूं भी, हमें सब पूरा डिस्कस हो चुका। हमें जरूरत किस बात की है? अंग्रेजों के समय में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया किसी परीक्षा में भी, राज्य हथियाने के, राज्य पाने के क्या तरीके हैं। तो एक अध्यासन में था, आप में बहुत लोगों को पता होगा। उसने लिखा था पूरे पेपर में डिवाइड एंड रूल। भी समझ गए आप, भी डिवाइड करो, राज करो। और ये मैं आपको बता दूं, ये सब जितने आपने ये जो बातें रखी है, इसको पाने के लिए हमें सबसे पहले नंबर की यूनिटी की जरूरत है। पूरे कच्छ की जरूरत है, पूरा जबरदस्त। और मैं आपको बता दूं, उसी में हमें ताकत मिलेगी, उसी में ताकत मिलेगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, एक कमजोर आदमी ने कमजोर आदमी की जमीन पे कब्जा कर लिया एक अच्छे दबंग ने, तो वो कोर्ट में चला गया, जज ने उसके हक में कर दी, पुलिस भेज दी, उसका कब्जा करवा दिया। दोबारा फिर दबंग ने थे ली, फिर वो चला गया, फिर जज ने वो उसको साफ पुलिस भेज दी और वो उसका कब्जा करवा दिया। तीसरी बार दबंग ने वो फिर बना ली, तो जज ने फाइल फेंक के मारी, कहता जा यार, जिसमें दम होगा वो जमीन जोतेगा। तो हमें जब दम की जरूरत है, पूरा ये बहुत बढ़िया भीम संसद, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। बस कोई राजनीति नहीं, कोई यहाँ किसी राजनीति की हमें जरूरत ही नहीं है। इसमें आ जाओ सब, ज्यादा से ज्यादा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के। हमारा आदमी ईमानदार होना चाहिए। मैं समाज में काम करता हूँ, मैं हरियाणा से, जगरूप सिंह हमारे हरियाणा, एक हरियाणा प्रदेश चुनाव महासभा है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और इधर वाले भी आपके अपने जो हाँ तो अपना उधर अपना जो प्रदेश के अपना वो है प्रधान है, वो शिवलाल दैया, कई लोग जानते हैं, आप जानते हैं। तो बड़े बड़े भगवान की कृपा से बड़े आराम से वहाँ काम करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं ये कहता हूँ, मैंने ये कही है बात, आप भी सुन लो भी, हमारा आदमी ठीक होना चाहिए। हम उसके पीछे ना लक्ष्य लेके खड़े हो जाएंगे। मैं अकेला 10 को भगा सकता हूँ आराम से, 10 को भगा, 20 को भगा दूंगा, चलेगा। तब ईमानदारी और ये
10 बार करवा लो इकट्ठ, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। कहीं ना कहीं मेरे को ये जो हमारा दलित समाज है उसका ये गुडलक नजर आता है इसमें मेरे को भाग्य नजर आ रहा है। क्योंकि देखो बीजेपी का सबको पता है, बीजेपी तो हमारी बाजू को बट दे के चल रही है, कोई कानून कराया सब खत्म है, कोई कानून नहीं जानते वो लगे हुए हैं। और संविधान बचाओ, आपको पता है संविधान को भी खत्म कर देंगे, यदि उनका आगे आ गया तो हम पिटते रहेंगे। हम चले ठीक और नच उठा लें, और मैंने वो जो कमजोर का उदाहरण दिया है, हमारी कमजोरी किससे मिटेगी? कट से। जो हमारे अब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कमजोरी कहाँ रह जाएगी? अब तो इनको ढूंढ ढूंढ के पीटेंगे। तो हमारे यूनिटी की जरूरत है, बढ़िया प्लेटफॉर्म। और एक मेरा सुझाव है इसके लिए, पैसे जनाब कोई सिस्टम बना करके पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दो। पैसे की जरूरत होती है, जहां जरूरत पड़े वहां लगाओ। बिल्कुल, ये मैं कोई आप इसको बुरा न मानना, ईमानदारी काम आती है, ये मेरा तजर्बा है। मैं मिलिट्री डिपो रिटायर हूँ FCI से, हमेशा गुरु की कृपा में रहे हैं। और एक मैं आपको और बता दूंगा, बहुत लोग सुन रहे हो, बाबा साहब तो बहुत महान है, बहुत कुछ करके। संत सच्चे पातशाह संत श्रोमणी गुरु रविदास, मतलब ऐसे संत हुए हैं धरती पे जिनकी किसी ने बाह नहीं पकड़ी उस घोर अंधकार में। आपके तो प्रचार का में होगा, आ जाएगा, गारंटी है मेरी। मतलब उस घोर अंधकार में 41 तो राजे उसके अनुयायी बने, और किसी को उसने ऐसे नहीं भी किसी ने सच्चे पातशाह की कोई बात बोली हो तो उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, सच्चे पातशाह संत श्रोमणी गुरु रविदास का। तो सारी बातें आपने बहुत कर ली। मैं कई बार कह गया इसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं मैं मैंने शाखा किया हूँ, इकट्ठ पे सारा जोड़ लगा जितना भी है, जितने भी है। दिल्ली बीच में पड़ता है, यूपी ज्यादा हुआ है, हमारे यहाँ पंजाब थोड़ा सा, हमारी पोजीशन अच्छी है। आप मतलब बड़ी कृपा है गुरु की, गुरु रविदास के पुजारी हैं, वहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल धक्का करके, कुछ सोचता भी नहीं। अब ये फिर मैं आपको मैं दूसरी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज किया हुआ है वहाँ भी, हमारा आदमी गलत ना हो। बाबा साहब का स्टैचू लगाते हैं, चोरी से नहीं, चोरी से लगा दिया रात को 2 बजे, ये कहा करते, उसके लिए भी हम जूझे। आप ठीक होने चाहिए, हम तो बग्गों को आगे लगा देंगे। गलत के पीछे जाना मुश्किल हो जाता, पावर घट जाती है। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, सच्चे पातशाह, जय गुरुदास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं महिलाओं को समय देते हुए मेरी बहन जी उर्मिला सागर कृपया आए। समय का प्लीज ध्यान। तथागत गौतम जी को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, और दूर दराज से आए हुए सभी मेरे महापुरुष, पूजनीय माताएं, बहनें, पिता तुल्य भाई, मीडिया, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो कल से ये मीटिंग चल रही है और बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं गांव-गांव जाती हूँ और ग्रामीणों के बीच में रहती हूँ, और ग्रामीणों की स्थिति क्या है, महिलाओं की, बच्चों की शिक्षा का बहुत स्तर गिरा हुआ है। शिक्षा सरकारी जो स्कूल हैं वहाँ पर ही शिक्षा लेते हैं, ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर हमारे SC और
समाज में एक क्रीम ऐसी निकल के नहीं आ सकती है जो मान्यवर काशीराम जी आए थे, जिन्होंने बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाया था। तो वैसी क्रीम है, लेकिन अपने आप को समय देना उचित नहीं समझता और पैसा खर्च करना उचित नहीं समझता, जबकि बाबा मान्यवर काशीराम जी के पास तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कारवां अपने दम पे, बिना पैसे, बिना आम जनता के सहयोग से, और देखो कहाँ ले आए। जबकि उनका जो कारवां था वो सबने देख भी लिया कि 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही थी। तो एक क्रीम की जरूरत है, हमें इतनी भीड़ की जरूरत तो है, लेकिन इसमें से एक क्रीम निकल के आए, मान्यवर काशीराम जी आए और इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। इसी क्रम में बहन जी धर्मेंद्री बहन जी, आप एडवोकेट हैं, कृपया आए प्लीज। सम्मानित मंच को नमन करते हुए मैं बहुत सूक्ष्म अपनी बात कहना चाहूंगी कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ बनने का हौसला बनाए रखिए। आप देखिए, यहाँ हम बैठते हैं, सोचते हैं कि इसी काम को अभी कर ले, तुरंत कर ले, लेकिन नहीं, हमें सब्र करना होगा और हौसला रखना पड़ेगा बर्फ बनने तक का। मैं सिर्फ 4 लाइन में अपनी बातें समेटना चाहूंगी कि आदमी आदमी को छल रहा है, आदमी आदमी को छल रहा है। ये क्रम आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। रोजाना होता है किसी चौराहे पे सीता हरण, जबकि बरसों से रावण यहाँ जल रहा है। आप देखिए, ये आज के समाज की, वर्तमान समाज की सच्चाई है जो वास्तव में चल रही है। क्योंकि भीम संसद की स्थापना दिवस है, तो मैं अपनी 4 लाइन में फिर बातें समेटूंगी कि भीम संसद से ऐसी यारी रखो, भीम संसद से ऐसी यारी रखो, दुख में उसके भागीदारी रखो, और चाहे लोग कहें कुछ भी, सब अपनी जिम्मेदारी रखो। चाहे लोग कहें कुछ भी, सब अपनी जिम्मेदारी रखो। वक्त पड़ेगा माने का, पहले अपनी बारी रखो। वक्त पड़ेगा माने का, पहले अपनी बारी रखो। और मुसीबत तो आएगी, ऐसा नहीं है मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत तो आएगी। जंग हौसलों की जारी रखो। कामयाबी मिले ना मिले, कामयाबी मिले ना मिले, पूरी सब तैयारी रखो। और भीम संसद सत्र स्थापना दिवस के मौके पर कायम सब अपनी खुददारी रखो। जय भीम, जय संविधान। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया। केपी चौधरी सर, कृपया आए, समय का ध्यान रखें। थैंक यू सर, समय का ध्यान रखें प्लीज। जय भीम, जोर से बोलो भीम संसद में जय भीम, जय भीम। आज के इस समागम में हमारे समाज के उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, संगठन का नाम भीम संसद, और इसे संसद का रूप भी देने की कोशिश की गई है। और देश के कोने कोने से हमारे भीम के सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। 2 दिन हो गए चलते, मैं तो दिल्ली से बाहर था, अभी देवघर झारखंड में था, तो इनका फोन आया जाटव जी का, यार आपको आना है। अब मेरे लिए बड़ा संकट था कि मैंने 1 साल पहले सरकार की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया, एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ली, उसका भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जो है वो खतौली में हैं, और मुझे एयरपोर्ट से सीधा खतौली जाना था। और हमारे राष्ट्रीय सचिव जो है बहन मायावती जी के जो भांजे हैं प्रबोध कुमार जी, खड़े हो जाएं, वो पहले से यहाँ मौजूद हैं प्रबोध कुमार जी, क्योंकि हम दोनों को खतौली जाना था। लेकिन पहले समाज या पार्टी, तो मैंने तय किया पहले समाज, चाहे जो भी होगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाराजगी भी होगी तो कोई बात नहीं, पहले अपने समाज में बैठ करके बात करके अपने जाना है। मैं अभी
झारखंड में जब था तो वहां पर अम्बेडकर स्टेचू पर कल वहां पर जब अम्बेडकर स्टेचू पर हम लोग गए एक रैली निकाल करके, तो मैंने वहां एक बड़ी अच्छी बात देखी। वहां के लोगों ने एक लाइब्रेरी बना रखी है। वहां पर लाइब्रेरी 4 मंजिली है और एक फ्लोर पर 1000 बच्चे पढ़ रहे थे। तो एक समय में 4000 बच्चे, मैंने उसका वीडियो कवर किया और वीडियो कवर करके उन्होंने कहा कि साहब आर्थिक तंगी यहाँ पर भी है। तो मैंने तभी उनको 1 लाख रुपए का चेक वहां पर के भाई देखिए आप लोग इसे बनाइए चलाइए, और ऐसा पावन कार्य देश के कोने कोने में मुझे भी जाने का मौका मिलता है, दुनिया के कोने कोने में जाने का मुझे भी मौका मिलता है, लेकिन जितना बड़ा काम देवघर की इस छोटी सी जगह में आपने 4000 बच्चे एक साथ पढ़ा रहे हो, तो मैंने निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है और उसकी सराहना हम सबको करनी चाहिए। संगठन हमारे बहुत सारे हैं, मैं भी एक संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पिछले 25 साल से लीड कर रहा हूँ। रैलियां भी बहुत सारी हुई हैं, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे भी आप लोगों ने, आप भी उसके हिस्सेदार रहे हो। सरकार पर भी दबाव बहुत बड़ा बना है। 3 संविधान में संशोधन कराने में भी समाज के लोग इकट्ठे होकर के कामयाब भी हुए हैं कि सरकार को 3 संविधान में संशोधन करने पड़े, 81, 82 और 85, और वो समाज की ताकत की वजह से, एकता एकजुटता की मजबूती की वजह संभव हुए। 2 अप्रैल 2018 को भी बिना नेता के एक आंदोलन हुआ दिल्ली की धरती पर, और उसमें बिना नेता के जो आंदोलन हुआ उसमें भारत की सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को फिर वापस दोबारा कर से उसी फॉर्म में लाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। समय की सीमा है, ऑर्गेनाइजर्स का अपना काम करने का तरीका है, बहुत सारे लोगों को बोलना है। मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मैं बुलंदशहर के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थी। आज उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी है, कनॉट प्लेस जैसी जगह, देश की दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, वहां पर हम 4000 स्क्वायर फीट का एक समाज की जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और समाज के हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको देने का हमारा पिछले सालों से काम चल रहा। कोई भी आदमी आता है समाज की वहां बैठक करता है। एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी भीम संसद के साथी यहाँ इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, तन से, मन से और धन से, मैं कहूंगा कि हम संख्या बल में भी बहुत मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी हम बहुत मजबूत हैं और विचार से बड़े मजबूत हैं। जो भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी एक बाबा साहब मिशन के सिपाही होने के नाते, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे। सभी को जय भीम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगली कड़ी में मैं, क्योंकि उनकी ट्रेन है, सावित्रीबाई फुले बहन जी को जो हमारी पूर्व सांसद रही हैं उनको बुलाना चाहूँगा, लेकिन वो मैं उनसे एक विशेष अनुरोध करूँगा कि समय का ध्यान रखें कि प्लीज़, आपकी खुद की ट्रेन भी है, तो इसलिए प्लीज़ आप समय का प्लीज़ ध्यान रखते हुए अपने वक्त को पूरा करेंगे। जी आपसे काट के आपको सही है। बोलने से पहले हम चाहेंगे एक बार आप सब लोग दोनों हाथ उठाकर अपने महापुरुषों के नाम से जोर से नारा बोलेंगे, जिससे हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, हमारा आपका उत्साह बढ़ेगा। इसलिए चाहेंगे एक बार जोर से नारा बोलिए, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब जी अमर रहे। आज भीम सांसद स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी
थैंक यू बहन जी, थैंक यू वेरी मच। आप सदस्य बनाए गए नहीं है, बल्कि आप सदस्य हैं, इन संसद के सदस्य हैं, और आपको भी पे वैल्यूएशन में लिख दे दिया जाएगा। कृपया आप उसमें जुड़े प्लीज। जी गोदी बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? सावित्री बाई फुले बहन जी ने अपने उत्साह के साथ अपना विचार दिया। इसी प्रकार हम सभी बहन और भाई सभी लोग मिलकर एकजुट होकर भीम संसद में अगर जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे तो निश्चित ही हम एक दिन अवश्य जीतेंगे, एक दिन अवश्य जीतेंगे। जय भीम। थैंक यू बेटी। हमारे बीच में सप्तदेवी संघ के सदस्य भी हैं, उनका स्वागत है परिसर में। आगे बढ़ाते हुए अच्छा मैं बाबूजी जय भगवान जाटव जी, बाबूजी से मैं अनुरोध करूंगी कि भीम सांसद के इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल किया जाए, मुझे सदस्य बनाया जाए, और लखनऊ में मैं भीम सांसद आपके नेतृत्व में कराऊंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में बुलाऊंगी, और उसमें भीम सांसद में संविधान पर चर्चा होगी, और बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हेलो, एक शहर में कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान कहते हैं घर से निकल जाइए। ये संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग संभल जाइए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जज में सो के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, रत्न होने से आखिर कहाँ कातिलों के भाग्य में भाग ले लिए। हमें बहुजन समाज के लिए अपने आप को समर्पित करके मैं समाज के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि 26 नवंबर को आप लोग जंतर मंतर जरूर पहुंचे। थैंक यू जी। हेलो, जो आयोजक है, जो चाय सप्लाई कर रहा है, बिस्कुट भी दे लोगों को, और क्योंकि बिस्कुट साथियों, मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई श्री जय भगवान जाटव जी ने इनको बुलाएंगे, क्योंकि ये जो
उनमें हमारे बहुत सारे साथी जो एक रिजर्व सीट होती है और जिसको जनरल कहते हैं ओपन सीट होती है, उसके ऊपर जीत के आए हैं। और जहाँ जहाँ से वो साथी सरपंच जीत के आए हैं ओपन सीटों पर, उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके ऊपर ये हमारे भीम संसद वाले साथी ध्यान दें और इस मुद्दे को उठाएं। और जितना भी हो सकता है सारे साथी सभी साथी मिलकर जितनी भी ओपन सीट है उनके ऊपर अपने समाज के SC ST के साथियों की तैयारी करवाएं। मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सतवीर जाटव सर, सतवीर जाटव सर प्लीज आए, लेकिन समय का प्लीज ध्यान रखें। आचार्य साहब ने बहुत अच्छा किया कि समय का बहुत अच्छा ध्यान रखा, वैसे ही सब लोग बस ध्यान दें प्लीज। सतवीर कटारिया जाटव सर। तो मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी, उसी क्रम में इनका हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, ऐसे कर दो, फोकस करो। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा सामने ले लो, और सामने है, चाय के साथ रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखित पुस्तकों में जो विचार थे, उसी क्रम को घर घर पहुंचाने वाले मानवर काशीराम साहब और जितने भी SC ST OBC वर्ग में जन्मे महापुरुष सभी लोगों को सतवीर सिंह जाटव व दलित जनजागृति मिशन की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय 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 भीम। तो सबसे पहले मैं भीम संसद जी के आयोजक व संयोजक अपने बड़े भाई जय भगवान जाटव जी व मेरे बड़े भाई गंगाराम चौधरी जी व मंच का संचालन कर रहे अमित जी, पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले जी, मेरे बड़े भाई पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी, और इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोगों को
यार फोन कहीं गिर गया। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो मैं उनसे आशा भी करूँगा कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं तो सुनने आया था पूजने बनते जी, मेरे बड़े भाई भगवान यादव जी, गंगाराम चौधरी जी एवं साथियों, बहुत अच्छा पहल किया है आपने। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। और 26 नवंबर को जो कार्यक्रम है उसमें भी लोगों को शामिल करने का आह्वान करूँगा। यह नहीं कि मैं कोई प्रचार करने आया हूँ, क्योंकि आज पता लगा यहाँ ऐसा हो रहा है। कुछ हमारे साथी आए थे, महेंद्र भास्कर जी आए थे, कहा कि आपको जाना चाहिए। ये आवाज़ प्लीज कमेंट में लिख दें कि आवाज़। और नाम जब भगवान यादव जी का सुना तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं आऊँगा। हमारे इनके ताल्लुक ऐसे, जब वह पंजाब का मुख्यमंत्री बने तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद देने के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को कहा गया था, जिसमें आप भी गए। एक अभी मसला है, जो नई संसद भवन बन रही है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजों द्वारा संसद बनाई गई है अभी 200 साल तक जिंदा रहेगी, लेकिन नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। मकसद है कि गोलवलकर का नाम दे दें या दीनदयाल उपाध्याय। और गोलवलकर जिसकी औलाद मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हेगडेवार के बाद में सबसे बड़ा आरएसएस का आइडियोलॉग प्रचारक वही है। तो हम लोगों ने एक हमारा साथी है तेलंगाना से, उस दिसंबर 2000 में जब कोविड अपनी उफान पर था तो उसने कहा कि आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका कौन करेगा इसे? पुलिस पकड़ ले जाएगी। मास्क लगाने के बाद में भी नहीं निकलने दे रही है। केदारनाथ जी रुक जाइए। तो भी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। हालांकि उन लोगों ने, साउथ के लोगों ने अच्छा अभियान चलाया और तेलंगाना विधानसभा ने 3 दिन का विशेष सत्र बुला करके नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो के प्रस्ताव भेज दिया गया। ये अचीवमेंट है। फिर मैं रांची गया, वहाँ के मंत्रियों से मिले, कर्नाटक, तमिलनाडु, CLP लीडर और बहुत सारे लोगों से बात हुई। राहुल गांधी जी से भी मैंने कहा कि इससे ये समर्थन करना चाहिए। मुझे पता चल जाएगा, साउंड आ रहा है, साउंड ठीक आ रहा है, जो कि 100-200 वर्ष बाद हो सकता है कि एक अड़हर बने, फिर संसद बनेगी, तो आने वाली औलाद 10 साल 5-10 पीढ़ी बाद को मौका शायद ये मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम लड़े और नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हो। और ये बाबा साहब हमारे भगवान। आज मैं आपके सामने हूँ, MP था, IRS था, कमिश्नर था। बाबा साहब की वजह से ये जो साक्षात भगवान के लिए हम कितना भी करते तो कम। अब हमारे लोग भी ऐसे भगवानों के लिए यात्रा करेंगे, कांवड़ ले जाएंगे, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, चढ़ावा देंगे तो उधर डांट पड़ेगी और चढ़ा, वरना चल भाग, घुसने नहीं पाते।
दिवसीय सत्र बुलाया और यही नहीं, ये प्रस्ताव भी भेजा और उनका जो मिनी सेक्रेटेरिएट है तेलंगाना सरकार का, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट भी रखवाया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मौखिक रूप से आए। हमारा तो अंदाज है कि काफी लोग आएंगे, रामलीला मैदान भर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह बात अच्छी लग बहुत रही है कि यही मौका है। इससे मनोवाद भी कमजोर होगा, क्योंकि जब नहीं होगा तो भी हमारे लोगों को पता लगेगा कि कितना अम्बेडकर एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो और पंजाब में भगत सिंह का फोटो और गुजरात में लक्ष्मी और गणेश का फोटो पर चुनाव लड़ती है। उन्हें फोटो से मोहब्बत है, विचार से नफरत है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपील करता हूं कि आप लोग भारी संख्या में आए, लोगों को बोले 26 में जो सावित्री जी कर रही हैं उसका भी हम आह्वान करेंगे। और आपका भीम संसद देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी भी कोई जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। साथियों, हेलो, मैं इस भीम संसद में एक संस्था बन रहा हूँ। आप सब उसका समर्थन करेंगे। भारत की नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है या होने वाला है या पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है। इस भवन का नाम, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो माननीय सांसद, पूर्व सांसद उदय राज जी ने जिसके ऊपर मुहिम छेड़ी हुई है। ये संसद भी जो भीम संसद लगी हुई है, ये प्रस्ताव करती है कि उस नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उसका नामकरण हो। ये प्रस्ताव भीम संसद करती है। आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को पास करें। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने अपना नाम नहीं दिया है, मैं अपना संगठन का। नहीं, आपका नाम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जी जी सर, इसलिए लोग कहेंगे अच्छा है उदित राज का नहीं जाता, नहीं हो है, ये है। इसलिए मैंने कहीं भी पेपर में और सारी संस्थाओं की तरफ से, और भीम संसद उसका एक बड़ा हिस्सा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये ना मान लिया जाए कि ये उदित राज का है, क्योंकि जिस तरह भीम संसद में ये प्रस्ताव है या प्रस्ताव आपने पास किया है, उसी तरह उदित राज जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो भी इसी बात को लेकर अपना एक आंदोलन कर रहे हैं और 28 नवंबर पर उसके लिए एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रहे हैं। भीम संसद आज लगी हुई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पे टैक्स संघ के अंदर जो भीम संसद लगी हुई है, इसका एक प्रस्ताव है जिसको आपने पास किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अगली कड़ी में हमारे दो वक्ता हैं, उसके बाद हम जो हमारे बिंदु रह गए हैं उस पर हम विचार करेंगे। समय बहुत कम है, समय का ध्यान रखते हुए एडवोकेट रतन लाल जी हमारे भाई कृपया आए। शायद वो मेरे व्यवहार से या बोली से भी थोड़ा खफा है, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जी जी, एक तो रतन लाल मत कहो, रतन सिंह वकील साहब इधर घूम के छोड़िए बात कहिए। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा मानना ये है कि क्या
जो भीम संसद की जड़ रखी गई थी, तो मीडिया वालों को ही तैयारी करनी पड़ेगी मंच लगाने। पार्लियामेंट एनेक्सी में जो कार्यक्रम किया था सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील साहब सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम किया था, उसके लिए 6 महीने तक रात और दिन भागे थे और इतनी गैदरिंग हुई थी कि हमारा जो अरेंजमेंट था वो कम पड़ गया था। तो हम तो क्या करूं इसके बिना। आपको एक बात बताना चाहते हैं, जहाँ जुट जाते हैं वहाँ सफल होते हैं। इसके लिए नहीं है। शायद एक मुद्दा छूट गया है, अभी वकील साहब ने बताया था। कोई बात, इस देश का 25% बजट आर्मी को जाता है, 25% बजट आर्मी को जाता है। उस आर्मी के ऊपर किसी ने नहीं बोला। क्या हम इतने कमजोर हैं? 1971 के बाद इस देश में कोई लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई दिखाई गई है। तो बजट आर्मी का है, उस पर भी विचार किया जाए और इस मुद्दे को जोड़ लिया जाए। जय भगवान जी, आर्मी का, आर्मी में हमारा शेर कितना होना चाहिए? हम लोग क्या लड़ नहीं सकते? बंदूक नहीं चला सकते? ऐसा क्यों माना हुआ है? ऐसा क्यों माना हुआ है? तो
2000 एडवोकेट एसोसिएशन, तो यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो है ना लिखा, और ई फॉर एजुकेशन और एस फॉर सोशल। इस ब्रीज का हमको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है और इसकी हालांकि सब लोग बोले, इसकी जिम्मेदारी मैं अभी आपसे कह रहा हूं, डॉक्टर साहब आप यूं करें तो क्यों कहते हो? देखिए, अगर डॉक्टर का काम इंजीनियर को दे दोगे, इंजीनियर का काम एडवोकेट को दे दोगे तो नहीं होगा। गवर्नमेंट ने भी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से ही चलता है। हमारे बीच में अब इतने लोग बोले, हमने बड़े ध्यान से सुना, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं। अगर सब लोग को काम बांट दिया जाए, अगर सब लोग अपना काम करने लगे, तो मैं कहता हूं कि हमारा अपने आप में भला हो जाएगा। हम और एक और बात है, एक मुद्दा भी तो रखिए। हर चीज पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स का काम है, हमें कहां खड़े होना है। कल डॉक्टर रतनलाल इंडिकेट कर रहे थे बार बार, कल डॉक्टर रतनलाल इंडिकेट कर रहे थे, मुझे, मैं भी था यहां, वो ये कह रहे थे, अरे भाई अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहां? आपका जब तक कोई ना कोई अपना विचार नहीं होगा, वो ड्रिल से जो है आप छेद कहां करेंगे? ड्रिल से छेद करना बताया था, वो कहां करेंगे? क्या आज करना चाहते हैं? 2 दिन भीम संसद चलाया, करना क्या चाहते हैं? कितने सारे संगठन हैं, हमारे कितने सारे संगठन हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं ये अभी क्लियर नहीं है। यहां कोई बीएसपी के खिलाफ बोल दे, एक भी शब्द बोल दे तो अभी हल्ला मच जाएगा, एसपी के खिलाफ बोल दो तो हल्ला मच जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ बोल दो तो हल्ला मच जाएगा। हम क्या करेंगे? आज हमें ये सोचना है, ये इस पर भी अगला जो भीम संसद है उसमें ये कहिए कि हम किसी ना किसी को सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगली कड़ी में मैं बनते करुणाकर जी को बुलाना चाहूंगा, लेकिन वो समय का ध्यान रखेंगे प्लीज, और 2 मिनट प्लीज 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 प्लीज। बंदे जी रुक ऐसे रखिएगा प्लीज। 2 मिनट केवल बोलूंगा। मैं कल से इस संसद को देख रहा हूं और कल मेरी स्पीच पर थोड़ा सा बवाल भी हुआ, और वो अच्छा हुआ कि अब तक 8,14,832 लोगों ने सुन लिया। जब तक बवाल नहीं होता है तब तक सवाल नहीं होता है, बवाल सवाल को पैदा करता है। भाइयों, यहां बहुत से संगठन हैं, बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन। जब संगठन अपनी जवानी पे होता है, जब संगठन की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो संयोजक सोचता है, ओहो मैं अब पार्टी क्यों ना बना लूं? फिर वो पार्टी बनाता है, फिर वो सौदा करने के लिए
बीएसपी के पास जाएगा, बीजेपी के पास जाएगा, सपा के पास जाएगा, और भी पार्टी होगी उसके पास जाएगा, और झट वो एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा। सवाल यहां एमपी एमएलए बनने का नहीं है, सवाल यहां पर विचारधारा का है, सवाल यहां पर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का है। अम्बेडकरवाद और आरएसएसवाद या बीजेपीवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जो लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठनों को बेचने का और खरीदने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं जय भगवान जी को 45 साल से जान रहा हूं, उनकी उम्र 78 वर्ष है, भंते करुणाकर की उम्र 75 वर्ष है, लेकिन अभी भी मैं धूम धड़ाके से काम कर रहा हूं। जहां गलत होता है न मायावती को छोड़ता हूं न किसी और को छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे एमपी एमएलए बनना नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता से बहुत ज्यादा बहादुर होता है। राजनीतिक आदमी अपनी सीट तलाशता है एमएलए एमपी की, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, वो समर्पित होकर समाज का काम करता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, वो तुम लोगों को बेच जाते, तुम्हें पता नहीं लगता। और मैं ऐसे 2, 3, 4 लोग मेरे निजी मित्र हैं जिनको जानता हूं, पहले वो बीएसपी में थे, बीएसपी में टिकट नहीं आई, बीजेपी में आ गए, बीजेपी में टिकट नहीं आई, सपा में आ गए, सपा में नहीं टिकट मिली तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो अपनी अलग पार्टी बना ली। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा, तुम समाज का काम करने के लिए आए हो कि एमपी एमएलए बनने के लिए आए हो? और सामाजिक कार्य करने के लिए किसी एमपी एमएलए की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट अपने आप बोल रहा हूं, रुक जा, ये मंत्र फूकने दे भाई, इनको बचाना है। 2 अप्रैल 2018 को एससी एक्ट के प्रति आंदोलन हुआ, 12 बच्चे मारे गए, डर के उन्होंने वापस लिया, जैसे भी लिया, जो भी एक्ट था। ये आपकी 22 प्रतिज्ञाएं इस बीजेपी की गवर्नमेंट से अपेक्षा मत करना। मैं बहुत कड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि खत्म वही कर रहे हैं, सारे प्रमोशन खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, आपके रोजगार खत्म कर रहे हैं, आपकी शिक्षा खत्म कर रहे हैं। अरे वो तो जल्दी चाह रहे हैं कि 5000 वर्ष पुराना अधिकार आ जाए। जो आज एससी का आदमी जज बना बैठा है वो झाड़ू लगाने लगे, जो आज इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहा है वो चपरासी भी ना रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवान जी आप काम करो और कुछ लोग ऐसे तैयार कर लो, ज्यादा नहीं, 1500, जो लोग शहादत देने के लिए तैयार हो जाए। वक्त जिहाद है, सवे रक्स का नहीं, वक्त जिहाद है, सवे रक्स का नहीं, वो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है आखिर, है मैदान जानदारों का मरिए इसका नहीं। यहां बैठकर काम नहीं चलेगा, आपको सड़क पर आना पड़ेगा, और सड़क पर जब तुम आओगे हो सकता है पुलिस हमें मारे, हो सकता है हमारे ऊपर जुल्म हो सकता है हमारे खिलाफ एफआईआर हो सकता है जेल में हमें डाला जाए। तो भैया ये 75 साल का आदमी आपके साथ है, आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे तुम चलना, प्रोग्राम बना लो, और प्रोग्राम ये पार्लियामेंट को ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ का आदमी बहुत चालाक है, वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है। केजरीवाल ने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, बाबा साहब का फोटो लगा दिया, माला चढ़ा दी, बेचारों पे ताला लगा दिया। अब
आदमी सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे फिट्टा किया जाए। अंबेडकर की बात करें, अंबेडकर की बहुत सुनो। अंबेडकर की पूंछ से लटके फिरे सारे संगठन, सारे ऑर्गेनाइजेशन। अंबेडकर की पूंछ वो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उसे पकड़े गए। अरे भाई, आप अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि अंबेडकर का फोटो लगा रहे हो, माला चढ़ा रहे हो, विचारों पे ताला लगा रहे हो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आपको पसंद नहीं है, तो मैं अब अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, कहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ है याद रास्ता भुलाना। मुसाफिर कहीं बात राह मत भूल जाना, बातों में मत आ जाना, चुपनी चुपनी बात में। बहुत लुटे हो और लुटते ही रहोगे। इसलिए भैया, आप बाबा साहब को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और जो चोर उठाई गिरे घूम रहे उनसे सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त। धन्यवाद। बोलते हैं, बहुत कट्टर बोलते हैं। वैसे तो जो हमारे पॉइंट थे उनका जो सार था वो हो गया है, लेकिन मौखिक तौर पे जो बोलने हैं वो पॉइंट कुछ रह गए थे, तो कृपया सुन लेंगे। अगर किसी को विचार देना होगा तो देंगे उसमें। उसमें एक पॉइंट था, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, कृपया सुन लें ध्यान से, उद्देश्य से नौजवान युवक युवतियों को बिना ब्याज पर, बिना कोलेट्रल गारंटी 25% सब्सिडी, MSME की योजनाओं की भांति ऋण की सुविधा देकर लोगों को छोटे छोटे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम उद्योग धंधे लगवाए जाएं। ये शायद अभी नहीं आया है, तो इसको कृपया नोट कर लें। सर, इसमें हम सुझाव देना चाहते हैं। अरे इसमें तो सर आप सर सुनते जाएं और पेपर लेते जाएं और प्लीज अपने सुझाव को देते जाएं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब उनको तुरंत बुला लिया जाएगा। पेपर आप लेते जाएं। बहन जी, आधा आधा कर लीजिए जी। जी जी नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आधा घंटा बचा है हमारे पास। इनको बोलना भी है और इस पर विचार भी देने हैं। इसके नेक्स्ट है, और मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि एक व्यक्ति एक ही विचार दे तो ज्यादा अच्छा है। सारे विचार सारे बिंदु पर बोलते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट वाला प्लीज सुन लेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के आम नागरिकों के पास रहने तक की जमीन भी नहीं है। व्यापार या औद्योगिक धंधे कहां और कैसे लगाएं, इसलिए जरूरी है कि हर राज्य में राज्य सरकारें जिलेवार वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध कराएं। कॉमर्शियल प्लेस जो होते हैं उनको उपलब्ध गवर्नमेंट कराए। तो इस पर कृपया ध्यान दें। अगर किसी का सुझाव हो तो दें प्लीज। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के चहुमुखी विकास के संबंधित एक 11 सदस्य कमेटी गठित की जाए, जो कि इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक इत्यादि के विकास पर अपनी रिपोर्ट दे, जिससे पता चल सके कि दलित समाज का आजादी के 75 साल के बाद की सही वस्तु स्थिति क्या है। हमारी मांग है कि भारत सरकार इन वर्गों के विकास से संबंधित श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भी जारी करे। रिपोर्ट के आधार पर एवं किए गए वायदे के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों को अगले 10 वर्षों में सामान्य वर्गों के बराबर लाया जाए। इसके नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित एक नेचुरल नेशनल SC/ST डेवलपमेंट अथॉरिटी तुरंत बनाई जाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इन वर्गों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उठाए। उसी प्रकार राज्यों के स्तर पर भी स्टेट SC/ST डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया जाए। संपूर्ण विकास का कार्य इसी अथॉरिटी के अंतर्गत कराया जाए। कृपया ध्यान से सुने प्लीज। एक लास्ट है, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर 200 से 500 स्क्वायर मीटर के इंडस्ट्रियल प्लांट्स
या 250 स्क्वायर मीटर साइज की कॉमर्शियल यूनिट्स तैयार की जाएं, जिन्हें फ्लैटेड फैक्ट्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाए एवं यह फ्लैटेड फैक्ट्री जिलावार बनाकर अनुभवी नौजवान युवक युवतियों को आवंटित की जाए। प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक राज्य की राजधानी से शुरुआत की जा सकती है। धन्यवाद। ये पॉइंट है, इन पर किसी को कोई सुझाव देने हैं तो कृपया सुझाव दें, अन्यथा हाथ उठाकर इनको पास कर सकते हैं आप, कृपया प्लीज। जी 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 जी, थैंक यू। जिनके सुझाव है पर्ची दे दें मुझे। इसी कड़ी में सुझाव आ चुका है राकेश चंद्रा ABSS। राकेश चंद्रा जी अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आए। राकेश चंद्रा जी अगर आए, अगर हैं तो प्लीज आए कृपया, प्लीज। सर तुलीराम जी चलेंगे क्या? अगर नहीं है तो हम अगला लेते हैं देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार, रोजगार कैसे दें, इसी पे बोलेंगे देवेंद्र कुमार जी, कृपया प्लीज। जी